इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लाइक कि अगर आपको कभी भी काम करना है तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप्स आएगा क्रिएट क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा, क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा। यानी कि क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको एक सर्वर बनाना है एंड उस पर्टिकुलर सर्वर पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे सर्वर 2016 यूज़ कर रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। एंड इस पर्टिकुलर सर्वर का जो आईपी है वो आईपी जो है इज इट 192.168.1.68/24 है। नाउ दिस सर्वर इज कनेक्टेड विद द वन स्विच। ये सर्वर एक स्विच के साथ कनेक्टेड है जो हमारा वर्चुअल स्विच है, जिसको आप लोग ब्रिज कॉल करते हो, नेट कॉल करते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्विच है। इस पर्टिकुलर स्विच के साथ नाउ कि मेरा सर्वर भी कनेक्टेड है एंड नाउ कि हमारे पास यहाँ पे हमारी क्लाइंट मशीन यानी कि हमारी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के पीसीज लाइक यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3। यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम्स हैं। दिस ऑल सिस्टम इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस डिवाइस। ये भी हमारे इन्हीं पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। नाउ इनका आईपी सपोज करिए कि यहाँ पे जो आईपी है 192.168.1.70 170, सबनेट 255.255.255.0। बट जो डीएनएस आईपी होगा, डीएनएस आईपी में ऑलवेज 172.168.1.68 आईपीज आपका होना चाहिए। तो ये जो डीएनएस आईपी है, ये डीएनएस आईपी हर सिस्टम का सेम होगा बिकॉज क्योंकि सारे के सारे सिस्टम आपके पर्टिकुलर डोमेन से ही कनेक्ट होना चाहते हैं। तो जो हमारे डोमेन का आईपी है वो 168 है, सॉरी 64 कर दिया, इट्स 68। तो दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे करंट प्रेजेंट नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ पर जितनी भी सिस्टम्स हैं वो इस तरीके से हमारे डोमेन के साथ कनेक्टेड है। तो सिस्टम का आईपी हो गया 170, 171, 172। बट ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे सिस्टम्स कहाँ पर अपनी यानी कि कहाँ से अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, तो ये सारे के सारे सिस्टम्स सर्वर से लेंगे। अब सर्वर बनाने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स की सर्विसेज हैं जो मैंने आपको बताया था। तीनों सर्विसेज का अपना अलग अलग रोल है। आप चाहें तो ये तीनों सर्विस 3 अलग अलग वर्चुअल मशीन्स पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आप ये तीनों सर्विसेज एक ही साथ एक ही मशीन पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ कि सबसे पहले जो हमारी सर्विस आती है वो हमारी सर्विस है इट्स DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो DHCP का बेसिकली काम है प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स। जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको आईपी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो DHCP का होता है। हमारे पास 2 पैटर्न्स हैं कि या तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आईपीज उठाएं या हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आईपीज उठाएं तो वो आईपीज किसके लिए होंगे, वो आईपीज आपके वाया DHCP आएंगे। तो उस केस में अगर आप DHCP सर्वर कनेक्टेड यानी DHCP कॉन्फ़िगर करके रखेंगे तो आप जितनी भी क्लाइंट मशीन यानी कि दिस इज कॉल्ड अ क्लाइंट, सर्वर और क्लाइंट इंफ्रा है। तो जो सर्वर है ये हमारा सर्वर है, दिस इज कॉल्ड अ क्लाइंट। C1, C2, C3 इस तरीके से हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं। दिस इज अ कंपनीज एम्प्लॉयज़ वो आपके सिस्टम्स हैं। तो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। अब मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो या तो मैं हर 1000 एम्प्लॉयज़ के सिस्टम पे जाके मैनुअली क्या करूं, आईपी कॉन्फ़िगर करूं। तो या तो मेरे पास ही ऑप्शन है, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने में मुझे क्या लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, नाउ जस्ट कॉन्फ़िगर इन अ DHCP सर्वर
कि सारे क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली सबको मेरा आईपी एलोकेट हो जाए। दूसरे नंबर पे कि हमें यहाँ पे सर्वर बनाना है, तो सर्वर बनाने के लिए वी नीड अ कंपनी फाउंडर, यानी कि अगर कोई भी कंपनी जब होती है तो एक फाउंडर होता है जो कंपनी का मेन ऑनर होता है, जिसने कंपनी पे रिसर्च करी, जो कंपनी का नाम मैनेज करता है। तो फाउंडर इज कॉल्ड अ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम्स, की यानी कि आप अपने सर्वर का क्या नाम रखना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड अ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। सो लाइक कि मैंने जो अपने सर्वर का नाम रखा है, वो सर्वर का नाम मैंने रखा है ICCP-info-tech.com। आप अगर बना रहे हो तो आप भी कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जब भी हमें अपने सर्वर्स को एक पब्लिक डोमेन में यानी कि वर्ल्ड वाइड पब्लिश करना होता है, तो वो नेम हम यूनिक लेते हैं। गॉट इट? वो नेम क्या लिया जाता है? यूनिक नेम लिया जाता है। सो सिंपल सा है कि मैंने जो यहाँ पे अपना डोमेन बनाया है, तो डोमेन का जो नाम रखा हुआ है वो ICCP-info-tech.com है, यानी कि जितने भी यूज़र्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, वो सारे के सारे इसी सर्वर से कनेक्ट होंगे, यानी कि सब किसका पार्ट होंगे? दिस पर्टिकुलर नेम। अब ICCP-info-tech ये DNS मुझे प्रोवाइड करा रहा है ICCP-info-tech नेम, लेकिन इस पूरे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कौन करेगा, यानी कि किस एम्प्लॉयज़ को क्या परमिशन देनी है, किस एम्प्लॉयज़ को क्या राइट्स देने हैं, किस एम्प्लॉयज़ को किस टाइप्स का एक्सेस एलोकेट कराना है, यानी कि यूज़र के प्रोफाइल कि कोई HR डिपार्टमेंट में है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स मेरी कंपनी में है, तो वो डिपार्टमेंट सर्वर पे क्रिएट करने हैं। देन अब हर डिपार्टमेंट्स के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल क्रिएट करनी। अब हर प्रोफाइल में हर यूज़र की कोई TL है, तो कोई मैनेजर है, तो कोई नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है। अब हर स्टाफ्स के हिसाब से हर स्टाफ्स की प्रोफाइल क्रिएट करना, देन हर प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग उनको नेटवर्क का एक्सेस देना कि कौन क्या काम कर सकता है। तो वो सारी की सारी जो भी प्रोफाइल्स हैं वो हम यहाँ से बैठ के क्रिएट करेंगे। तो नाउ कि वो सारा का सारा जो काम होगा वो होगा ADDS के थ्रू, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। तो नाउ कि अभी तक हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हैं, तीनों चीज़ की 3 वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। DHCP में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक वीडियो है, DNS की भी एक वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, और ADDS कि क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, वो भी सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ तक हमने कराया लाइक हाउ टू क्रिएट क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो नाउ चॉइस इज योर कि आप इनको 3 अलग अलग डोमेन पे ले लें या तीनों, यानी कि जब आप ADDS इंस्टॉल कर देंगे तो आपकी जो ये मशीन है, दिस मशीन वर्क एज अ DC। DC स्टैंड्स फॉर द डोमेन कंट्रोलर। तो ये मशीन आपकी डोमेन कंट्रोलर की तरह काम करेगी। डोमेन कंट्रोलर का मतलब है कि इस पूरे डोमेन नेम को कौन यूज़ करेगा और कौन यूज़ नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसको किस रिस्ट्रिक्शन से करेगा, कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पर इसको यूज़ करेगा, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। सो द डोमेन नेम इज कॉल्ड द DNS। अब उस DNS का यानी कि उस डोमेन का यानी कि उस कंपनी का यूटिलाइजेशन कौन करेगा और किस वे में करेगा, किसको क्या एक्सेस देना है, वो सारी चीज़ें हमें एग्जीक्यूट करनी है। सो सिंपल सा दैट इज कॉल्ड द ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अब जब आपका सर्वर बन जाएगा, 3 सर्विस हो जाएंगी, देन आपको क्या करना है? कनेक्ट क्लाइंट विद सर्वर। आपको क्या करना है? अपनी क्लाइंट मशीन से यानी कि जो आपके यूजर्स हैं यानी कि आपके एम्प्लॉय सिस्टम्स है, उन एम्प्लॉय सिस्टम्स को आपको किसके साथ कनेक्ट करना है? अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि डोमेन में ज्वाइन कराना है। तो ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नाउ कि 1 सर्वर इज अवेलेबल, मेरे पास एक सर्वर अवेलेबल है जो कि मेरा डोमेन कंट्रोलर है, इसकी वीडियोस अवेलेबल है। अगर किसी को चैलेंज आएगा तो वो यहीं पर ही बैठ के अपना सर्वर रेडी करके जाए, ये नहीं कि घर पे बनाना है। देन 2 क्लाइंट मशीन इज अवेलेबल, क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2। अब जो भी क्लाइंट मशीन में अपने सर्वर के साथ अटैच करूंगा, उस सारी क्लाइंट मशीन्स की इंफॉर्मेशन मेरे सर्वर पे आती रहेगी। तो नाउ आई एम जस्ट कि अगर आप लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं अपनी मशीन्स को, तो आपकी मशीनें भी मेरे सिस्टम से कैसे कनेक्ट होंगी वो भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे पैटर्न आता है कि कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन क्या है कि लाइक अ गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब कि मैं अपने पर्टिकुलर इस सर्वर की इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करना चाहता हूँ कि जब भी आप सर्वर लॉगिन करेंगे तो आपका सर्वर कुछ इस तरीके से ओपन होगा। नाउ यू कैन गो टू द सर्वर मैनेजर, एंड सर्वर मैनेजर में जाने के बाद अगर आपको सर्वर्स बनाने तो आप अभी यहाँ पर क्या है, मेरे पास ADDS और DNS 2 ही सर्विसेज मेरे पास यहाँ पर चल रही हैं।
तो टूल्स में जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे और ये मेरे डीएनएस से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे। डीएनएस के अंदर हमारे पास दो जोन होते हैं, एक होता है रिवर्स लुकअप जोन और एक होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन। ये हमारा क्या आईपी टू होस्ट एंड होस्ट टू आईपी रिजॉल्व कराता है। सो यहाँ पर ये मेरा क्या है डीएनएस सर्वर्स बना हुआ है और मेरी जो भी मशीन यहाँ पर कनेक्टेड है वो सारी की सारी मशीन मेरे पर्टिकुलर सर्वर के साथ क्या है कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सारी की सारी मशीन मेरी कनेक्टेड है। तो इतनी सारी मशीन हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज कॉल्ड माई मशीन, लाइक HR PC है, एक सिद्धार्थ का PC है, एक गौतम नाम का PC है, एक DC नाम का PC है। तो DC क्या है इन डोमेन कंट्रोल। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को DNS, क्योंकि DNS का क्या है कि जो कंपनी का फाउंडर है उसके पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि भाई मेरी जो कंपनी की वर्थ है वो कितनी बड़ी है। तो दैट इज कॉल्ड अ डोमेन। लेकिन अब डोमेन की जो सर्विसेज मैनेज करता है वो ADDS करता है। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूजर एंड कंप्यूटर्स, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन अभी हमें करनी है वो इसी के अंदर जाके मिलेगी। आई एम जस्ट क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर रिप्रेजेंट करता है द हाउ मेनी सर्वर्स इज कनेक्टेड इन दिस नेटवर्क, यानी कि आपने कितने सर्वर्स बनाए हुए हैं। फिलहाल हमने एक ही सर्वर बनाया हुआ है जिसका नाम हमने रखा हुआ है DC, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन कंट्रोलर। वो ये खुद ही है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब इसके साथ और कितनी मशीन्स आपकी कनेक्टेड है, यानी कि कितने एम्प्लॉयज कनेक्टेड है जहां पर इसकी सर्विस एप्लीकेबल होंगी। तो नाउ कि कंप्यूटर्स में जाएंगे तो यहाँ पर इतने यूजर्स हैं जो कि मेरे पर्टिकुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी यूजर बनाऊंगा तो ये इन सारे सिस्टम में से कहीं पर भी बैठ के अपना काम कर सकता है। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पर ये क्या है यूजर्स है। अगर आप भी अपनी मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो अगर आपके पास भी अभी कोई विंडो 10 की मशीन है तो आप भी अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। बट नाउ कि पहले मैं यहाँ पे करा देता हूँ, फिर हम लोग हाइब्रिड में करेंगे, मिल के करेंगे। क्लियर। तो पहले आप लोग अपने लेवल पे ये चीज़ों को लोकली करिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि इतने सारे सिस्टम्स हैं। अब पॉइंट आता है कि मुझे सबसे पहले यूज़र बनाना है। तो हम बात करते हैं एम्प्लॉय की ID कैसे क्रिएट होगी। तो एम्प्लॉय की ID क्रिएट करने के लिए आपके पास आना पड़ेगा यूज़र के। तो अब यूज़र की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूज़र्स की टर्म्स की, इतना क्लियर है एवरीवन। सो स्टेप नंबर 1 पे आपको ये करना है। नाउ द स्टेप नंबर 2, क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर। अब हम बात करते हैं यूजर्स की। तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं, अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ने जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स होंगे। बट मैं यहाँ पर आपके पास जो यूज़र होंगे सबसे पहला होगा एडमिन यूज़र, जो मैं ऑलरेडी एक क्लास में बता चुका हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर इज लाइक अ ऑनर ऑफ द सिस्टम, जो आपके सिस्टम्स का ऑनर है। दूसरा गेस्ट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इफ आई एम जस्ट क्लिक, तो यहाँ पर जो डबल फेस आ रहे हैं दैट इज ए ग्रुप, और जो सिंगल फेस हैं वो आपके क्या हैं यूजर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंगल फेस इज कॉल्ड अ यूजर एंड डबल फेस इज कॉल्ड अ ग्रुप। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरे नंबर पे आ रहा है आपके पास गेस्ट। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे और भी आते हैं, लाइक इसके अलावा दो और टर्म्स यहाँ पर आपके आएंगे। एक आएगा लोकल यूजर और एक आपके पास आएगा डोमेन यूजर। अब अगर मैं बात करता हूं कि लोकल यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, से यहां पर ये जो तीन यूजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट और लोकल यूजर्स, इन तीनों यूजर्स की एक ही टर्म्स हैं, लॉगिन इन अ लोकल मशीन। लॉगिन इन लोकल सिस्टम। लोकल सिस्टम का मतलब है कि जिस मशीन पर आप ये यूज़र होंगे, ये यूज़र उसी ही सिस्टम पे लॉगिन होंगे, ये किसी अदर सिस्टम पे लॉगिन नहीं होंगे। लाइक आपका लैपटॉप, आप अपने लैपटॉप पे जब ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है। वो यूज़र नेम पासवर्ड अगर आप किसी अदर के लैपटॉप में डालेंगे तो क्या वो लॉगिन हो जाएगा? आपके लैपटॉप में आपने 10 फोल्डर्स बनाए हुए हैं डेस्कटॉप पे, क्या वो आपका डेटा दूसरे लैपटॉप पे मिल जाएगा लॉगिन करने पे? बट यहां पर हम ऐसा ही सेटअप बनाते हैं कि हम किसी भी यूजर सिस्टम पे लॉगिन हो सके और हर जगह हमारा डेटा हमें
मिले। यानी कि सिस्टम की डिपेंडेंसीज हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कि आज मैं कहता हूं कि आप इंडस्ट्री में हो तो क्या है कि सिस्टम खराब हो गया, अब सिस्टम खराब हो गया तो यूजर तो बैठेगा अपना सिस्टम, कहेगा मेरा तो पुराना डेटा उसी में है। तो हम इस टाइप्स का इंफ्रा बनाते हैं कि जितना भी डेटा है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे आए। इसलिए हम क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा बनाते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय अगर काम करेगा तो वो डेटा इस सिस्टम पे सेव ना होके वो कहां पर सेव होगा, सर्वर पे सेव होगा। अब अगर सर्वर क्रैश होता है तो मैं कहूँगा ठीक है, आपकी मशीन अगर क्रैश होती है तो आप दूसरी मशीन पे जाके काम करें, क्योंकि आपका जो डेटा है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पर है। लाइक कि अब आप डेटा अपने मोबाइल में ना रख के गूगल ड्राइव पे रख रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा है कि अब अगर आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है तो ईमेल आईडी पासवर्ड तो है ना, आप किसी भी सिस्टम पे लॉगिन हो जाइए, किसी भी मोबाइल पे लॉगिन कर लीजिए, गूगल ड्राइव से आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा आपकी लोकल हार्ड ड्राइव के अंदर है तो उस केस में आपकी डिपेंडेंसी बन जाती है कि आपको पर्टिकुलर उसी सिस्टम पर ही रहना पड़ेगा अपना डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है कि डोमेन यूजर, तो डोमेन यूजर की अगर हम टर्म्स की बात करते हैं तो डोमेन यूजर क्रिएट बाय द डोमेन कंट्रोलर, कि हमारा जो डोमेन यूजर है। गाइस ये 3 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटर, यूज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। एक मिनट होल्ड करना गाइस। ये 3 है, अंजलि, गौरव, सौरभ, तनेजा। ठीक है, तो नाउ गाइस यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डोमेन यूजर। तो अगर हम डोमेन यूजर की बात करते हैं तो डोमेन यूजर लॉगिन इन एनी मशीन, डोमेन यूजर क्रिएट बाय डोमेन, यानी कि डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर यानी कि आपका जो डोमेन यूजर है वो डोमेन यूजर सिर्फ डोमेन कंट्रोलर से ही क्या होगा, क्रिएट होगा। डोमेन कंट्रोलर इज कॉल्ड अ डीसी, और अदर वर्ड जहां पर आपका क्या होगा, एडीडीएस होगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सिस्टम, जिस पर होगी डोमेन यूजर सिर्फ उसी मशीन से ही क्रिएट होगा। क्लियर द पॉइंट। एंड डोमेन यूजर लॉग इन to all connected computers with DC, यानी कि डोमेन यूजर लॉगिन हो सकता है कहीं पर भी, लेकिन कहां पर, जो सिस्टम्स उसके साथ कनेक्टेड होंगे, यानी कि जो डोमेन में ज्वाइन होंगे। सो नाउ यू कैन सी कि अगर आपको देखने हैं कि भाई ये तो हो गया मेरा डोमेन, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन। तो यहाँ पे अगर 10 डोमेन्स हैं तो 10 के 10 डोमेन का नेम आ रहा होगा, और कौन कौन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ये उनकी लिस्ट आ रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी यूजर क्रिएट करता हूँ तो इनमें से किसी भी सिस्टम पर लॉगिन कर सकता है, बट लोकल यूजर लॉगिन ओनली ऑन द लोकल मशीन। वो लोकल यूजर आपकी लोकल मशीन से ही होगा, और जब भी आपकी मशीन जब भी डोमेन बन जाएगी राइट, तो यहाँ पर आपके पास आपकी पर्टिकुलर मशीन पर डीसी ही लिखा आएगा। ये मैंने नाम दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि जब भी हम अपने सर्वर के साथ अपनी मशीन करेंगे तो वर्क ग्रुप ना आके क्या आएगा, डोमेन आएगा, और डोमेन का नेम यहाँ पर मेंशन होगा, और जो भी मशीन कनेक्टेड होगी उन पर भी सेम ही चीज लिखी आएगी कि वहां पर ऊपर उसका नेम आ रहा होगा, पर नीचे वर्क ग्रुप की जगह आएगा डोमेन, यानी कि दिस मशीन वर्क अंडर द ICCP इन्फो टेक, दैट इज मेरा सर्वर के अंदर में ये मशीन काम कर रही है। नाउ अब आता है कि डोमेन यूजर लॉग इन टू द ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर विद द डीसी। दूसरा, ऑल एक्सेस प्रोवाइडेड बाय डीसी, ऑल एक्सेस और प्रोवाइडेड बाय डीसी टू यूजर, यानी कि जितना भी एक्सेस का मतलब है किसी भी टाइप्स का आप एक्सेस देना चाहते हैं यूजर, यानी कि मेरे को यूजर को रीड एक्सेस देना है, मुझे यूजर को फुल कंट्रोल देना है, मुझे यूजर्स को डिलीट्स के राइट्स देने हैं, मुझे कौन सा फोल्डर यूजर ओपन करे, किस सिस्टम पे लॉगिन हो, किस सिस्टम पे लॉगिन ना हो, ये सारी की सारी चीजें जो कंट्रोल होंगी वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल आपकी डीसी से ही होंगी। इवन लाइक कि आपके सिस्टम पे आप देखिए यहाँ पर ये आपका
रिसाइकल बिन आता है, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन आता है, रन मेनू आता है। मैं अगर चाहता हूँ कि ये चीज़ ओपन हो नहीं हो, ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ से उसको दे सकता हूँ। मैंने क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आएगा, रन मेनू आप ओपन नहीं कर सकते, दिस पीसी का ऑप्शन आपके सिस्टम में शो ना हो, तो ये सारी चीज़ें भी मैं डिसेबल सर्वर से बैठ के आपके यूज़र पे कर सकता हूँ। इवन कि आपका जो सिस्टम्स की जो हार्ड ड्राइव्स है वो 1 TB है, अभी आप क्या पूरा 1 TB यूज़ कर रहे हैं, बट मैं यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि जो यूज़र लॉगिन हो रहा है वो आपके सिस्टम्स की कितनी हार्ड ड्राइव यूज़ करेगा। अगर मैंने यहाँ से लिख दिया 10 GB, तो वो यूज़र 10 GB से ज़्यादा स्टोरेज यूज़ नहीं कर पाएगा। तो 10 GB का मतलब क्या है कि देखिए कहीं ना कहीं जो सी ड्राइव है ना वो विंडोज़ का होता है, तो अगर आप सी ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा रखेंगे तो वो डेटा आपके सर्वर पे नहीं आएगा। तो उस केस में मैंने क्या दे दिया कि सी ड्राइव पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 10 GB से ज़्यादा नहीं होगा। तो OS तो है ही है, प्लस 10 GB और दे दिया, तो अब आप ज़्यादा डेटा उस पर नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने उतनी ही प्रोफाइल फ्री रखी है जितना कि सिस्टम लॉगिन और लॉग आउट होने के लिए रिक्वायर्ड है, उतना स्पेस मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन करा। यानी कि जितनी भी एक्सेस पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी एक्सेस पॉलिसी भी आपके डोमेन कंट्रोलर के थ्रू ही एग्जीक्यूट होंगे। अब आता है कि हाउ टू क्रिएट यूज़र। सिंपल सा है कि आप हाउ टू क्रिएट डोमेन यूज़र। तो अगर आपको डोमेन यूज़र करना है तो सबसे पहले ओपन सर्वर मैनेजर, आपको सर्वर मैनेजर ओपन करना है। एंड सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद नाउ यू कैन मूव एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, बट इसके बीच में एक और स्टेप आएगी, ओपन सर्वर मैनेजर, देन गो टू टूल्स, आपको टूल्स में जाना है, देन क्लिक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, देन क्लिक डोमेन नेम, क्लिक डोमेन नेम। तो डोमेन नेम जो यहाँ पर है दैट इज कॉल्ड ICCP info TECH-tech.com। तो आपको पर्टिकुलर उस डोमेन नेम पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक इन यूज़र, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस यूज़र पे राइट क्लिक करना है, देन गो टू यूज़र। यूज़र पे जब आप क्लिक करेंगे तो न्यू ऑप्शन आएगा, और न्यू में जाने के बाद आपको अपना न्यू यूज़र क्रिएट करना है। सो हाउ टू फॉलो दिस स्टेप, सिंपल सा गाइस, यू कैन सी द प्रैक्टिकली। आई एम जस्ट गो टू द डोमेन कंट्रोलर, this is my server manager, yeah, I'm just close this, again I'm just reopen, click on this Windows tab, then click on the server manager. After server manager, click on the tools, then active directory user and computers. By default ये इस तरीके से आपका रहेगा। Now you can just click the domain name, then users पे क्लिक करा, then right click, then new, again user। तो आपको यूज़र बनाना है, you can click the user, गिव द यूजर नेम। अब मुझे जो भी यूजर क्रिएट करना है, सो लाइक आई एम जस्ट क्रिएट द यूजर नेम GAUTM गौतम, एंड नाउ गौतम। सो यहाँ पर जो मेरी जो लॉगिन डिटेल है gautam@iccpinfotech.com, यानी कि अब मैं जब लॉगिन करूँगा अपने सिस्टम को तो हम टाइप द gautam@iccpinfotech करके या तो मैं ID डालूंगा या iccpinfotech/गौतम। तो ये दो पैटर्न्स मुझे लॉगिन करने के बता रहा है कि या तो आप gautam@iccpinfotech.com जब डालेंगे तब आपका यूज़र लॉगिन होगा, या आप क्या डालोगे iccpinfotech/गौतम। तो देयर इज अ टू वे आपको लॉगिन करने के दे रहा है। देन नेक्स्ट पासवर्ड, नाउ पासवर्ड द AHD@1234, देन AHD@1234। उसके बाद नाउ आई एम जस्ट कि बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है यूजर मस्ट चेंज द नेक्स्ट लॉगिन, यहाँ पे ये डिसेबल है, यानी कि जिस पर भी टिक लग रहा है ये ऑप्शन वर्किंग नहीं है यूजर के लिए। यानी कि अगर मैं यूजर को नेक्स्ट और फिनिश कर देता हूँ तो यूजर के पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस नहीं आएंगे। बट मैं अगर चाहता हूँ कि क्या यूजर को पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस देने हैं, तो यस, यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड, और यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। अगर मैं ये कर देता हूँ तो यूजर पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा, और पासवर्ड नेवर एक्सपायर। तो मैंने यहाँ पे इस पर टिक कर दिया है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर ना हो।
और यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड। एक मिनट, यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड और पासवर्ड कैन नॉट चेंज। एक मिनट, यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड इन। तो मैंने ये पहला ही ऑप्शन दे दिया कि यहाँ पे यूज़र क्या करे कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके। अगर मैं ये वाला ऑप्शन नहीं दूंगा और मैंने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड नेवर एक्सपायर, तो इसका मतलब क्या है कि जो पासवर्ड मैंने दिया है वही उसका पासवर्ड रहेगा जब तक मैं चेंज नहीं करूँगा या यूज़र पासवर्ड चेंज ना कर सके। दूसरा, अकाउंट इज डिसेबल। अकाउंट एंड डिसेबल का मतलब है कि मेरा यूज़र कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे गया है, तो मैंने कहा 10 डेज़ के ब्रेक पर हो। दैट मीन्स कि अगर 10 डेज़ के ब्रेक में तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पूरे इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पर भी लॉगिन हो सके। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अकाउंट इज डिसेबल। जैसे मैंने डिसेबल कर दिया तो यूज़र्स के सारे फंक्शंस डिसेबल हो जाएंगे उतने टाइम पीरियड के लिए। यूज़र आएगा, मैं दोबारा से इसकी प्रोफाइल को क्या कर दूंगा, इनेबल, यानी कि प्रोफाइल को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पासवर्ड नेवर एक्सपायर, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र बनाया गौतम नाम से। अब इस पर्टिकुलर गौतम नाम के यूज़र को मुझे लॉगिन करना है। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास 2 क्लाइंट मशीन्स हैं। मैं इन दोनों क्लाइंट मशीन में से किसी भी क्लाइंट मशीन पर इस पर्टिकुलर यूज़र को लॉगिन कर सकता हूँ। नाउ आई एम क्रिएट अ यूज़र। कहाँ से, मैंने डीसी से क्रिएट करा है। नाउ राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन द कनेक्ट। क्लाइंट 2 है, अदर यूजर्स पे क्लिक करा। यूजर नेम लाइक GAUTM गौतम @ICCPinfo.TECSTech.com। देन क्योंकि गौतम @ICCPinfo.com, क्योंकि ये अभी मेरे पेरेंट डोमेन से है, डीसी से। अब मेरी किसी ब्रांच है जो दिल्ली में है, तो उसका क्या आ जाएगा, गौतम @delhi.ICCPinfotech.com। यानी कि वो क्या होगा, वो मेरा चाइल्ड डोमेन होगा। यानी कि यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो यूज़र है पर्टिकुलर किस डोमेन से आ रहा है। तो अब डिपेंड्स करता है कि मैंने इसको पेरेंट डोमेन से क्रिएट करा है या मैंने इसको सब डोमेन से क्रिएट करा है, यानी कि ब्रांच डोमेन से क्रिएट करा है। तो उसके हिसाब से मुझे पता लगे। पासवर्ड ASD@1234 यही दिया था ना। नाउ इंटर। सो यू टू साइन इन द रिमोटली यू नीड टू राइट टू द साइन इन। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर डोमेन यूज़र से लॉग इन करूँगा और डोमेन यूज़र से लॉगिन होकर पहले मैं RDP यानी कि इसके साइन इन करने के इसको राइट्स दूंगा। तो डोमेन यूज़र से करना है, तो ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी कौन सा, सर्वर के एडमिन से @ICCPinfo.TECSTech.com, क्योंकि ये भी क्या है, अब ये मेरा डोमेन एडमिन है तो ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, इसको किसी रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद एडमिन है। नाउ द पासवर्ड ICCP@1234। अभी यहाँ अलाउड करूँगा ना, पर्टिकुलर सिस्टम पे मैं अभी अलाउड करूँगा कि यहाँ पे अगर मैंने 4 यूज़र करे तो वो चारों इस मशीन पे लॉगिन हो पाएंगे। अगर एक अलाउड करा है तो एक ही यूज़र लॉगिन हो पाएगा। सो यूज़र पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्या हो गया भाई, ADMINISTRATOR@ICCPinfo.TECSTech.com पासवर्ड तो ये यूज़र का भाई। एक मिनट, 1 मिनट गाइस। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, अपने सर्वर पे जाके एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। सर्वर को लॉग आउट करके लॉगिन कर रहा हूँ गाइस। इसका लॉगिन पासवर्ड जो होगा सर्वर का वही लगेगा शायद। ये सर्वर का ही एडमिन में लॉगिन कर रहा हूँ ना, इसका लॉगिन पासवर्ड क्या है? वो ही चेक कर रहा हूँ क्या है, कहीं मैं खुद ही तो नहीं भूल गया। यही है पासवर्ड इसका। ADMINIST। ओके, यहाँ देखिए मिस्टेक है। तो ICCP Infotech देन ICCP@1234। नाउ से यहाँ पे मेरा ये जो सर्वर है ये लॉगिन हो गया, तो उसमें एक C एक्स्ट्रा लगा दिया था, तो इस वजह से वो मिस्टेक कर रहा था। तो आई एम जस्ट लॉगिन विद यूज़र। यूज़र से लॉगिन होने के बाद नाउ वी कैन अलाउड कि अब यहाँ पर कौन कौन से यूज़र्स लॉगिन हो सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर
जितने भी यूज़र्स मैंने, क्योंकि मैं अब एडमिन यूज़र से हूँ, तो जो भी यूज़र मैं यहाँ पर बनाऊंगा, लाइक मैं कि यहाँ पर मैं एक और यूज़र क्रिएट कर देता हूँ अपने सर्वर पे। आई एम जस्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड देन कनेक्ट द डीसी। and ICCP at 1234 and tools, Active Directory user and computers, then users, right click, new user, RAKESH Rakesh, and then RAKESH Rakesh, and then give the next, ASD at 1234, ASD at the rate 1234 and पासवर्ड नेवर एक्सपायर, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो मैंने यहाँ पे दो यूज़र बनाए, एक गौतम के नाम से बनाया है, एक राकेश के नाम से बनाया है। नाम जस्ट कम टू दिस मशीन, सो आई थिंक सो ये मेरी क्लाइंट मशीन ही है। तो इस मशीन पे मैं पर्टिकुलर अपने सर्वर से लॉगिन हुआ हूँ, यानी कि एडमिन यूज़र से मैं यहाँ पर लॉगिन हुआ हूँ। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वही सेम कि दिस पीसी पे आप लोग जाते हो। नाउ राइट क्लिक ऑन द दिस पीसी, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन चेंज सेटिंग्स। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमोट, रिमोट में जाके अलाउ कर इट। अलाउ करने के बाद सिलेक्ट द यूज़र, ऐड, एडवांस एंड फाइंड नाउ। सो फाइंड नाउ पे सारे यूज़र्स आ जाएंगे कि कौन कौन से यूज़र आप अलाउड करना चाहते हो। तो ये डोमेन यूज़र है, देखिए गौतम यूज़र भी यहाँ पे शो कर रहा है और राकेश यूज़र भी यहाँ पर शो कर रहा है। देन ओके ओके, तो ये सारे के सारे ICCP इन्फोटेक के ही पार्ट्स हैं। ओके अप्लाई ओके, यानी कि मैंने यहाँ पे दो यूज़र्स बनाए हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम पे मैंने कोई भी यूज़र नहीं बनाया है। नाउ राइट क्लिक, सॉरी एंड क्लिक एंड देन साइन आउट। अब मैं यहाँ पर दोनों में से कोई भी यूज़र इस पर्टिकुलर मशीन पे लॉगिन कर सकता हूँ। लाइक आई एम अवेलेबल इन विंडोज टू क्लाइंट 2। अरे यार ये मशीन है ना, ओपन होती नहीं है इस पर। सो इट्स अ क्लाइंट 2 VM, राइट क्लिक देन क्लिक ऑन कनेक्ट। Other users, I am type the like RAKESH Rakesh at the rate ICCP info TECH tech and .com। या तो आपके पास पैटर्न ये है एक लॉगिन करने का, तो देखिए यूज़र मेरा लॉगिन हो गया, पहला पैटर्न ये है। या दूसरा पैटर्न कि आप पहले डोमेन नेम डाल दीजिए, .com लगाने की जरूरत नहीं है, स्लैश यूज़र नेम डाल दीजिए। तो या तो आप एट द रेट लगा के पूरा, जैसे हम ईमेल आईडी डालते हैं वो वाला पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं, या अदर पैटर्न भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यूज़र मेरा हो गया, ये राकेश नाम का यूज़र है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँगा ना, तो वो डेटा इसी मशीन पर ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ यूज़र बनाया है। बाकी अदर सेटिंग्स मुझे यूज़र्स को 1 by 1 देनी पड़ेगी। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि होम ड्राइव बन के आए, इसके बाद एक डायरेक्टिविटी ड्राइव आए, तो वो होम ड्राइव भी मैं सर्वर से क्रिएट करके यूज़र की प्रोफाइल में ऐड कर दूंगा। नाउ क्रिएट अ यूज़र प्रोफाइल, मैं इसकी रोमिंग प्रोफाइल बनाऊंगा। बाय डिफॉल्ट जो ये यूज़र है ये लोकल प्रोफाइल पे काम करता है। लोकल का मतलब है कि जहाँ पर ये लॉगिन करेगा डेटा को उसी लोकेशन पर ही सेव करेगा। लेकिन आई एम चेंज द प्रोफाइल, मैं जब इसकी प्रोफाइल क्रिएट करूँगा तो बताऊँगा कि यूज़र अगर लॉगिन हो रहा है तो उसका डेटा किस जगह पर जाके सेव होना चाहिए। तो वो डेटा उसका उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके क्या होगा, सेव होगा। सो लाइक कि अभी मैंने यहाँ पे देखिए यूज़र जो लॉगिन करा है वो राकेश नाम से यूज़र को लॉगिन करा है। इससे पहले मैं एडमिन यूज़र से था, साइन आउट। अब मैं यहाँ पे गौतम नाम का यूज़र से लॉगिन करना है। तो दूसरा जो पैटर्न मेरे पास है अदर यूज़र पे गया, लाइक ICCP info TECH tech /GAUTM गौतम। ये आप इस तरीके से भी अपने यूज़र को लॉगिन कर सकते हो। या तो गौतम @ICCPinfotech.com पूरा एंड डाल दीजिए, या फिर डोमेन नेम स्लैश यूज़र नेम। नाउ ASD at 1234। तो यहाँ पे गौतम नाम का यूज़र भी क्या हो गया, लॉगिन हो गया। इससे पहले आपने देखा था कि राकेश नाम का यूज़र भी लॉगिन करा। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम डिसेबल। मैं चाहता हूँ कि राकेश कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे गया है। सो इफ़ कि राकेश यूज़र किस टाइम के लिए ब्रेक पे गया, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द कनेक्ट। मैं क्या करूँगा, मैं आके इस पर्टिकुलर यूज़र को डिसेबल कर दूँगा। सो आई एम लॉगिन के एडमिन अपना काम करेगा। एक जनरेट हुई है रिक्वेस्ट कि HR को मिल गया, HR ने एडमिन को बोला कि यूज़र 10 दिन के लिए ब्रेक पे जा रहा है, ठीक है। टूल्स में आया, देन क्लिक ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स, देन यूज़र्स।
पर्टिकुलर राकेश यूजर ब्रेक पे गया, सो आई एम जस्ट गो टू द राकेश यूजर प्रोफाइल, राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन द अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सो लाइक कि मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर क्या करना है, अकाउंट इज डिसेबल। इवन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी है कि यूज़र कब से कब तक लॉगिन होगा, सुबह 10 बजे होगा, रात को 12 बजे होगा, 1 बजे, संडे ऑफ है, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि आप संडे लॉगिन नहीं करेंगे, आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में लॉगिन करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो जो भी टाइम पीरियड मुझे सेट करना है 24 आवर्स में आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि आपकी शिफ्ट ये है, इतने बजे स्टार्ट होगी, इतने बजे एंड होगी, इस टाइम पे आपका ऑफ है, मैं उसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी प्रोफाइल यहाँ पे यूज़र की क्रिएट करूँगा। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि फिलहाल मैंने कह दिया कि यूज़र अकाउंट इज डिसेबल, देन अप्लाई ओके। यानी कि अब मैंने अगर अकाउंट को डिसेबल कर दिया, तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे गौतम यूज़र अभी लॉगिन है। नाउ साइन आउट। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से राकेश आता है, बट राकेश तो ब्रेक पे गया हुआ, तो अगर वो यहाँ पर लॉगिन होने की कोशिश करेगा, ICCP-info-tech/Rakesh and then give the ASD at 1234, then click OK। तो यहाँ पे आ रहा है your account has been disabled, please see your system administrators। करेक्ट। तो सिंपल सा है कि मैंने अपने एंड पे उसकी सर्विस को डिसेबल करते हैं, यानी कि दैट इज कॉल्ड द क्लाइंट इन सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अब सारी चीज़ें हम कहाँ से मेंटेन कर रहे हैं, अपने पूरे एम्प्लॉयज़ को जो कंट्रोल करना है वो मैं एक सर्वर, एक सेंट्रल पॉइंट पर बैठ के करूँगा। अब ये एम्प्लॉय चाहे इंटायर वर्ल्ड कहीं पर भी हो, अगर वो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से मेरी जो प्रोफाइल है वो काम करती है। तो कहते हैं ना कि कंपनीज में नेटवर्क एडमिन्स का काम क्या होता है, नेटवर्क एडमिन्स का यही काम है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, डेटा को मॉनिटरिंग, डेटा आएगा कैसे, फिर डेटा जाएगा कहाँ पे, फिर डेटा का बैकअप लेना, ठीक है ना। अब कभी डिलीट हो गया तो डेटा को रिस्टोर करना, अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को तो नहीं पता ना भाई डोमेन में कैसे ज्वाइन होगा, वो तो डेवलपर है, डेवलपर को नहीं पता ना भाई नेटवर्किंग क्या है, आईपी क्या है, वो क्या है। तो बट जो सिस्टम एडमिन है वो ये सारा काम करेगा। HR सेल्स है तो हर उसका मैं डेडिकेटेड एक TL बनाऊंगा, टीम लीडर बनाऊंगा, तो मैं चाहूँगा कि अब हर कोई बार बार पासवर्ड चेंज करने के लिए एडमिन के पास ना आए, वो अपने TL को बोले, तो टीम वाइज मैं एक एडमिन बना दूंगा, उसको मैं कुछ सुपर यूजर्स बना के उसको कुछ एडिशनल राइट दे दूंगा कि वो यूज़र को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। अब एडमिन क्या कि डोमेन तो मेरा US में रखा हुआ है, एम्प्लॉय इंडिया में यूज़ कर रहा है, तो क्रेडेंशियल तो क्रिएट हो गए, बाकी क्रेडेंशियल्स को मॉडिफिकेशन करना है तो मैं कहूँगा इंडिया का एडमिन ही कर सकता है, तो मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा राइट दूंगा कि भाई तुम्हें पासवर्ड चेंज करने हैं, ये करने हैं, तो बार बार आपको US से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने लेवल पे भी अपने यूजर्स का कर सकते हैं। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एक TL बनाऊंगा और टीम लीडर्स को वो एक्स्ट्रा एडिशनल राइट्स एलोकेट कर दूंगा कि आप ये काम कर सकते हो अपनी इंटरनल टीम का। तो ऐसे सब एडमिन भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी क्या है, सुपर एडमिन है। तो सब एडमिन्स कैसे बनेंगे, तो 1 by 1 हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया लाइक हाउ टू क्रिएट यूजर, हाउ टू लॉग इन विद यूजर एंड हाउ टू डिसेबल विद यूजर्स। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो पहले इतना करेंगे या कंटिन्यू करें एवरीवन? इतना ही काफी सर। चलिए, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको मज़ा आ रहा है MCS से पढ़ने में